अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन की बात करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू लिया था वो बेसिकली मसल का स्ट्रक्चर था। आपको एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज़ कर लें कि मसल जो है वो मायोफिब्रिल से मिलकर बना होता है, और ये मायोफिब्रिल में जो है दो तरह की प्रोटीन हमने देखा था कि मौजूद होती है, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। एक्टिन थिन जो है वो प्रोटीन होती है और मायोसिन थिक प्रोटीन कहलाती है, और मायोसिन के ऊपर स्पेशलाइज्ड जो है वो क्रॉस ब्रिजेस होती हैं, उसको हमने यहाँ इस तरह से देखा था। तो ये एक्टिन और मायोसिन बेसिकली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास्ट करती हैं। होता क्या है कि मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंडिंग कर लेता है और एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एक्टिन लिटरली स्लाइड पास्ट ओवर मायोसिन, और एक्टिन के मायोसिन से के ऊपर स्लाइड पास्ट करने की वजह से सार्कोमियर जो है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल मसल की लेंथ शॉर्ट होती है। हमने देखा था कि एक्टिन और मायोसिन खुद कांटेक्ट नहीं करते बल्कि वो स्लाइडिंग शो करते हैं। तो एग्जैक्टली कैसे होता है हम जो है वो इसकी आज बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो स्केलेटल मसल का है, एंड स्केलेटल मसल्स आर अंडर द नर्व कंट्रोल। तो ज़ाहिर सी बात है जब इस मसल के पास नर्वस सिस्टम का मैसेज जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो ये मसल जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा। अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या मुराद है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर मसल और नर्व जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं दीज आर दी मसल फाइबर्स, और इन मसल फाइबर्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के साथ ये जो येलो कलर में दिखाया गया है दिस वन इज़ दी नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर जो है ये यहाँ पर ये इसके एंड बल्ब हैं, ये आप ये देख सकती हैं। ये जो येलो कलर में ये बल्ब से दिखाए गए हैं दीज आर दी एंड बल्ब। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, यानी यहाँ से ये जो नर्व का मैसेज है वो मसल ने रिसीव करना है। मसल की मेम्ब्रेन जो कि सार्कोलीमा कहलाती है, ये सार्कोलीमा इस एंड बल्ब के साथ बस थोड़े से ही फासले पर होती है। तो होता क्या है जब मसल से मैसेज आता है कॉन्ट्रैक्शन का तो ये मेम्ब्रेन जो है सार्कोलीमा ये पोलराइज्ड होती है। किस तरह से, इसके आगे हम नर्व इम्पल्स का मैकेनिज़्म डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए सार्कोलीमा में क्या सिचुएशन है कि ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ, यानी ये अगर मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। जो ही नर्व इम्पल्स मैसेज लेकर आती है तो ये मैसेज क्या होता है, ये एंड बल्ब जो हैं एंड बल्ब सिक्रीट करते हैं हमारे पास ये लाइक दिस, ये एक एंड बल्ब है और ये एंड बल्ब को ज़रा यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, दिस इज़ द एंड बल्ब। और ये एंड बल्ब में ये न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट है, जंक्शन है जहाँ पर स्पेस है, और ये जो फोल्डेड है ये लाइक दिस, ये फोल्डिंग जो है ये सार्कोलीमा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हैं वो यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं केमिकल। ये यहाँ पर मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं वो जो मैसेज लेकर आते हैं, ज़्यादातर ये इसमें एसिटाइल कोलिन होता है, ये यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है बाय दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये वेजिकल जो है ये फ्यूज़ कर जाते हैं इन दी सार्कोलीमा। सार्कोलीमा के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो इन एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड होते हैं। जैसे ही वो एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड होते हैं तो हमारे ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो रिवर्स हो जाता है, यानी पहले अंदर की तरफ नेगेटिव थी बाहर पॉजिटिव थी, अब वो जो है वो अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ जो है वो नेगेटिव हो जाती है। जब ये पोटेंशियल होता है तो इसकी एक सिग्नल होता है कि यहाँ पर अब नर्व इम्पल्स आ गई है और इसने मसल को मैसेज दिया है कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के ज़रिए ये जो मैसेज है ये सारा का सारा मसल सेल के अंदर फैल जाता है। अब ये मैसेज किसने रिसीव करना है, ये मैसेज रिसीव करना है मसल के अंदर, मसल सेल के अंदर मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही ये मैसेज आता है तो ये मैसेज एक्चुअली क्या होता है, टू रिलीज़ द कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने कैल्शियम गेट्स खोल देता है और मसल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्शियम हो जाती है। अब इस कैल्शियम ने क्या करना है, कैल्शियम ने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मायोसिन है जो कि रेड कलर में दिखाई गई है दिस वन। इस मायोसिन के ऊपर ये क्रॉस ब्रिजेस हैं, और ये जो आपको ऊपर
ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक्टिन है। एक्टिन फर्दर जो है वो दो तरह के एक तो ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बीड्स की फॉर्म में दिखाए गए हैं। दूसरे जो दो प्रोटीन्स हैं, एक है ये ट्रोपोमायोसिन, ये थ्रेड लाइक है, ये थ्रेड जो आपको नज़र आ रहा है, और इस थ्रेड के ऊपर ये है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन के ऊपर आप ये साइट देख सकते हैं, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम बाइंड भी की गई है। ये जो ट्रोपोनिन है इसके ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। जो ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता है तो ये आप देखें कि ट्रोपोनिन किसके साथ अटैच है, ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम अटैच करेगा, ये थ्रेड हैवी होकर नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी ये डिस्प्लेस हो जाएगा। और इसके डिस्प्लेस होने से यहाँ पर आप ये एक्टिन मॉलिक्यूल का देख सकते हैं कि ये इनकी एक्टिव साइट्स हैं, ये जो यहाँ दिखाई गई हैं। ये एक्टिव साइट जो हैं, ये दिस वन इज़ द एक्टिव साइट, दिस वन इज़ द एक्टिव साइट। ये ट्रोपोमायोसिन थ्रेड के डिस्प्लेस होने से, पोजीशन चेंज करने से, ये एक्टिव साइट जिन्होंने मायोसिन के साथ बाइंड करना है, ये एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही ये एक्सपोज होती हैं, एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के साथ बाइंडिंग कर लेती है। बाइंडिंग के बाद क्या होगा, बाइंडिंग के बाद वही होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। जैसे ही बाइंडिंग होगी तो ये जो मायोसिन है वो एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगी, एक्टिन जो है वो मायोसिन की तरफ खींची चली आएगी लाइक दिस। और ये दोनों इस तरफ आने से क्या होगा कि इनका जो ये पोजीशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी। ये दोनों स्लाइड पास्ट करेंगे एक्टिन फिलामेंट, जिसकी वजह से सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट होगी, और सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट होने से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मसल रिलैक्स कैसे करेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट वे से। जैसे ही जो मसल है उसने कांटेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्पेशलाइज्ड जो पंप हैं वो खुल जाएंगे। ये पंप क्या करेंगे, ये कैल्शियम को फोर्सफुली एक्टिवली पकड़ कर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजते जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम कम होगी साइटोप्लाज्म में, तो साथ ही क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम के कम होने की वजह से जो ट्रोपोमायोसिन है, यानी ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ट्रोपोनिन से कैल्शियम उतर जाएगी, ट्रोपोनिन और उसके सब्सिक्वेंटली ट्रोपोमायोसिन वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। और इनकी जगह क्या है कि इन्होंने एक्टिन मॉलिक्यूल को कवर करना है, तो ये एक्टिन को कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से एक्टिन जो है अब वो मायोसिन के साथ अटैच नहीं रहेगा, वो इसको छोड़ देगा और मायोसिन दोबारा अपनी जगह पर जो है वो एक्टिन जो है वो दोबारा अपनी जगह पर चला जाएगा, और हम कहेंगे कि मसल रिलैक्स हो गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का। आप इसे डायग्राम के साथ अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे।